हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी बिहार में काफ़ी सारी वैकेंसियां आई हैं, जैसे बिहार एसएससी +2, सीएचएसएल, उसके बाद बिहार दारोगा। बिहार के सभी एग्ज़ामों में साइंस के सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में मैंने बायो से कुछ टॉपिक उठाया है और उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, जीवन की जो मौलिक इकाई है कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन्हीं क्रम में आज हम लोग कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्येक कोशिकाएं जो होती है उनमें 3 गुण दिखाई देते हैं। किसी भी तरह की कोशिका हो उसमें प्लाज्मा झिल्ली होता है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। तो पहले हम लोग आज प्लाज्मा झिल्ली के बारे में समझेंगे। प्लाज्मा झिल्ली है क्या? प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली एक ही चीज़ है, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं और कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इस प्लाज्मा झिल्ली का काम ये है कि यह बाहरी आवरणों से, ये हमें जो बाह्य पर्यावरण से अलग, कोशिका को अलग करती है। कोई भी चीज़ अंदर आए या कोई भी चीज़ बाहर जाए, किसी गार्ड की तरह काम करती है। और इसी कारण से कोशिका को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये गार्ड का काम करती है, कौन सी चीज़ कोशिका को अंदर आने देना है, कौन सी चीज़ कोशिका से बाहर जाने देना है। कुछ पदार्थ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। और यह प्रक्रिया जो होता है हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता तक, हाई सैचुरेशन से लो सैचुरेशन की ओर जाती है, लो सैचुरेशन की ओर जाती है। जल के अणुओं में वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जो विसरण होता है उसी विसरण को परासरण, ऑस्मोसिस कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति में, जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होता है। अभी हम बताए हैं कि पदार्थ का जो गति होता है किसी भी कोशिका झिल्ली द्वारा, वह उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो जितना ज़्यादा जल में कोई पदार्थ घुला रहेगा उतना उसको हाई सैचुरेशन मानते हैं। यदि कोशिका को किसी भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में रखे, तनु विलयन में रखे, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबित विलयन कहते हैं। यदि कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी, इससे कोशिका फूलने लगती है। मतलब यदि परासरण लेवल सेम नहीं हो या ऑस्मोसिस लेवल सेम नहीं हो, तो ऐसे होने पर क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। तो यदि हम मोटे तौर पर देखें तो प्लाज्मा झिल्ली का एक काम है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि कौन सी चीज़ कोशिका के अंदर आएगी और कौन सी चीज़ कोशिका के बाहर जाएगी। तो यहाँ जो में कुछ मुख्य बिंदु बन रहे हैं। पहली बात, कोशिका झिल्ली है क्या? तो कोशिका झिल्ली एक गार्ड है और इसका काम है कोशिका के अंदर बाहर जाने वाली चीज़ों पर नियंत्रण रखना, इसलिए इसको वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में हमेशा पदार्थ हाई सैचुरेशन से लो सैचुरेशन की ओर जाती है, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाती है। जल की अणुओं की गति यदि वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली से हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हो, तो उसे परासरण कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदुएं थे जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो की जानकारी से आप लोग संतुष्ट हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। और यदि आप इसी तरह के नोट्स देख पाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो उस पर आप क्लिक करके ये नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। एकदम प्रॉपर नोट्स है, ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में काम आएगा। खास के अभी जो बिहार के एग्ज़ाम आने वाले हैं, BSSC +2 और बिहार दरोगा, CHSL और बिहार दरोगा, इसमें आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि यहाँ साइंस का क्वेश्चन बिहार के एग्ज़ामों में पूछा ही जाता है। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट में बताइएगा।
वीडियो में या क्या कमी है और क्या और हम ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाकर दे सकें। धन्यवाद।